नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज राहुल गांधी दरभंगा आने वाले अपने कार्यक्रम को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ऐसी हुई है कि उनका कार्यक्रम होने वाला था अंबेडकर छात्रावास में, लेकिन वहां उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। अब वो टाउन हॉल में अपनी कार्यक्रम को यहां जारी रखेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर अब उनके जो समर्थक है बहुत ज़्यादा आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस तरह से प्रशासन ने उनको पहले अंबेडकर छात्रावास में काम जो उनका कार्यक्रम था उसको करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जो विधायक भी हैं, और दूसरे वरिष्ठ नेता दरभंगा में जो कैंप कर रहे थे राहुल गांधी के कार्यक्रम में को लेकर, कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर, उन लोगों ने बात की प्रशासन से। उसके बाद प्रशासन ने अनुमति दी है, लेकिन अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है। टाउन हॉल कार्यक्रम करने की अनुमति दी है। मतलब अंबेडकर छात्रावास और जगह जगह से जो छात्रावास के जो छात्र हैं, दूसरी छात्राएं हैं, वे टाउन हॉल पहुंचेंगे और वहां कार्यक्रम होगा। अब इसे लेकर कांग्रेस नेताओं में और जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के पप्पू यादव, जो कांग्रेस को अपना समर्थन देते हैं और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर भी हैं, उन लोगों ने, सारे पप्पू यादव और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने गहरा रोष जताया है, आक्रोश जताया है और सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। अभय दुबे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस का जो मीडिया सेल है उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा है, पूछा है, पप्पू यादव ने भी पूछा है कि क्यों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी गई अंबेडकर छात्रावास में जाकर छात्रों से संवाद करने की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ा पद है। यह पद, पूछा है कांग्रेस ने कि यह पद, संविधान इस पद को इतनी शक्ति देता है और आप ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन को आप नहीं जाने दे रहे हैं एक छात्रावास में दलित छात्रों से संवाद करने के लिए। और इस पर गहरा रोष जताया है। और आज देखिए, दरभंगा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया जिला प्रशासन के विरोध में और कहा कि जिला प्रशासन सरकार के इशारे पर जानबूझकर राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास नहीं जाने दे रही है और कोई नहीं रोक सकता है राहुल गांधी को कहीं जाने से, अगर राहुल गांधी जाना चाहें। अब इसके बाद वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। दरभंगा में इसे लेकर थोड़ी देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गया। पटना में भी कल रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तीखे सवाल पूछे हैं। पप्पू यादव ने भी यही पूछा है कि क्यों नहीं आप देंगे, अगर नेता प्रतिपक्ष आना चाहते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, अगर वे आना चाहते हैं, छात्रों से के छात्रावास जाकर, अंबेडकर छात्रावास जाकर बातचीत करना चाहते हैं, उनकी समस्याएं जानना चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें हाशिए पर रखा गया है। अभय दुबे ने कहा कि दलितों को बिहार में हाशिए पर रखा गया है और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं, कैसे नहीं छात्रावास जाने दीजिएगा। इसे लेकर बहुत तीखी जुबानी जंग चल रही है और कांग्रेस ने कई बड़े आरोप लगाए हैं सरकार पर कि यह सरकार डर गई है। इस सरकार को लगता है कि राहुल गांधी का लगातार बिहार आना इस सरकार के लिए खतरा है और इसीलिए सरकार राहुल गांधी को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अब देखिए, इसके बाद अब क्या होगा कि टाउन हॉल में कार्यक्रम करने की अनुमति मिली है तो राहुल गांधी पटना आएंगे आज थोड़ी देर में और उसके बाद पटना से दरभंगा जाएंगे। दरभंगा में उनका टाउन हॉल कार्यक्रम होगा। सारे छात्रावास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे अंबेडकर छात्रावास या दूसरे छात्रावास के स्टूडेंट सारे टाउन हॉल में राहुल गांधी की बात सुनेंगे। राहुल गांधी उनसे वहीं संवाद करेंगे, वहीं इंटरैक्शन होगा। उसके बाद राहुल गांधी फिर पटना आएंगे। यहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जो उनकी हमसफ़र थी महात्मा ज्योतिबा फुले की, उनके जीवन पर आधारित फिल्म फुले देखने जाएंगे, जिसे महिलाओं की शिक्षा पर बनाया गया है। और ये उस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे जब सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को, उस ज़माने में बेटियों की शादी 13 साल की उम्र में हो जाती थी और उन्हें पढ़ने की उतनी ज़्यादा
पढ़ने के मौके नहीं मिल पाते थे, अवसर नहीं मिल पाते थे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इसको लेकर लड़ाई लड़ी और कहा कि बेटियों को महिला शिक्षा को लेकर बहुत लड़ाई लड़ी उन लोगों ने। इसके चलते उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा और कैसे उन पर जब जो सावित्रीबाई फुले हैं वो बेटियों को पढ़ाने जाती थी तो उन्हें 2 साड़ियाँ लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि जब वे पढ़ाने के लिए बेटियों को जाती थी तो उन पर कीचड़ फेंक दिया जाता था उनके विरोधियों की ओर से। तो फिर वो जाती थी, नहाती थी और फिर दूसरी जो अपने साथ साड़ी लेकर जाती थी उसे पहनकर फिर बच्चों को पढ़ाती थी। तो इतना संघर्ष किया था सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अब उनके जीवन पर जो आधारित मूवी है वो देखने बिहार ही क्यों आ रहा है राहुल गांधी? सबसे बड़ा सवाल यह है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मूवी है इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है। देखिए, कंट्रोवर्सी तो अपनी जगह है, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा खासकर और जो हमारे वंचित वर्ग हैं, दलित, आदिवासी, उनकी शिक्षा, उस तबके की महिलाओं की शिक्षा के लिए मेहनत किया, संघर्ष किया। तो इस मूवी को, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मूवी को देखने राहुल गांधी बिहार क्यों आ रहा है? यह मूवी वे दिल्ली में भी देख सकते थे जहां वे रहते हैं। तो इसका जवाब यह है कि वे यहाँ पटना में यह मूवी देखकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ यह मूवी देखकर यह संदेश देना चाहते हैं बिहार के 16% दलितों को कि देखिए, हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलितों के लिए, हमारे मन में दलितों के संघर्ष के लिए कितनी संवेदना है। देखिए, बिहार में दलितों की आबादी है वो लगभग 16% है। अब 16% जो वोट बैंक है बिहार में दलितों का, यह अभी तक चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, माले, राजद, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड वगैरह में है। लेकिन 90 तक यह जो दलित वोट बैंक है वो एक मुश्त खड़ा था कांग्रेस के साथ, जब तक कांग्रेस की सरकार थी बिहार में 90 तक। तो राहुल गांधी की कोशिश फिर से वो दलित वोट बैंक 16% जो है वो अपने साथ करने की है और यह उन्हें लगता है कि यह मूवी उन्हें इस 16% वोट बैंक के करीब ला सकती है। इसलिए इस मूवी के जरिए 16% वोट बैंक को साधने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं राहुल गांधी, और यह मूवी देखकर वे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दलितों का संघर्ष है उसमें राहुल गांधी सहभागी हैं, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में 38 जो विधानसभा सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 38 सीटें तो सीधे सीधे अगर कांग्रेस के साथ एक बड़ा जुड़ जाता है दलित वोट का हिस्सा, तो 38 सीटों पर उनको, महागठबंधन को या कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है उसका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 38 सीटों पर हो सकता है, 38 सीटों के अलावा भी बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोट बैंक एकदम डिसाइडिंग फैक्टर है और जिसके साथ जाएगा उसकी जीत होगी। तो इसी के को ध्यान में रखकर राहुल गांधी की कोशिश है कि इस मूवी के जरिए जो संवाद वे करने जा रहे हैं दरभंगा में, उसके जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की जाए कि कांग्रेस पूरी तरह से दलितों के साथ खड़ी है, राहुल गांधी पूरी तरह से दलितों के साथ खड़े हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं दरभंगा, बल्कि NSUI के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, वे आज पटना में हॉस्टल्स में जाएंगे और हॉस्टल्स में जाकर छात्रों के साथ संवाद करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी और कन्हैया कुमार नहीं, अंजलि जी, आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में 60 से भी ज़्यादा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, देश भर के केंद्रीय नेता, जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, जिन्हें कांग्रेस राष्ट्रीय नेता मानती है अपना, वे आज बिहार में हैं और वे सब बिहार के विभिन्न जिलों के हॉस्टल्स में जाएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे, छात्रों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, छात्रों का दुख दर्द बांटेंगे। तो यह बड़ी कोशिश है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी तक छात्रों के लिए किसी पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था कि हॉस्टल्स में इतने बड़े बड़े नेता जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वे भी आए थे और वे पटेल छात्रावास गए थे, जो कुर्मी वोट बैंक का गढ़ रहा है, जहाँ से कुर्मी वोट बैंक की राजनीति आगे बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में
यह जो कोशिश है आज राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, वे जो विभिन्न छात्रावासों में जाएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे, यह कोशिश इसी की बात को ध्यान में रखकर है कि कैसे दलित जो 1990 तक कांग्रेस पार्टी की जीत में, कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में बनाने में अहम भूमिका निभाते थे, कैसे उनको फिर से कांग्रेस से जोड़ा जाए। तो जाहिर तौर पर सबसे पहले राहुल गांधी आज पटना आएंगे, उसके बाद वो दरभंगा जाएंगे। दरभंगा जाने के बाद वहाँ शिक्षा न्याय यात्रा की वो शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ छात्रों से वो डायरेक्ट वहाँ छात्रों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट होने का काम करेंगे, उनकी जो समस्याएं उनका समाधान निकालने का काम करेंगे। वापस से वो पटना आएंगे, उसके बाद पटना होने के बाद वो फूले नामक मूवी भी देखेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।